फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 30 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी डेली के करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्या कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स होते हैं, उसके साथ साथ क्या कुछ जीके के पॉइंट बनते हैं, इन सभी पॉइंट्स को कवर किया जाता है। तो ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए ही नहीं बल्कि जीके के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? यानी जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 28 अगस्त, बी ऑप्शन है 29 अगस्त, सी ऑप्शन है 30 अगस्त और डी ऑप्शन है 21 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 29 दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। बात करें तो 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना यह प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 2012 से, यानी कि साल 2012 से ये जो दिवस है ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ। और क्यों मनाया जाता है? तो जो हमारे दिग्गज प्लेयर थे जो मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह जो दिवस है वो मनाया जाता है। यानी कि 29 अगस्त को ही जो खिलाड़ी थे, दिग्गज खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म हुआ था और उन्हीं के उपलक्ष्य में 2012 से इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद जी जो हैं उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और 1956 में इन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है पेपर में कि 1956 में जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की हुई है? तो ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की हुई है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है और देखने को हमको ये मिल रहा है कि जो योजनाएं होती हैं, जो पोर्टल होते हैं, जो ऐप होते हैं लॉन्च किए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसके लिए जो भी योजनाएं हैं आप उनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो ये जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी हुई है और इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 53.21 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यानी कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, इसके तहत वित्तीय वर्ष जो 2024-25 है इसके लिए 53.21 करोड़ रुपए का जो बजट है वो भी आवंटित किया गया है। ये किसके लिए योजना है? तो विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं के जो बच्चे हैं, विकलांग बच्चों के जो माता पिता हैं, इन सभी को ये जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है ये इनको प्रदान की जाएगी। यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि जो भी विधवाएं हैं उनके जो बच्चे हैं, निराश्रित महिलाओं के जो बच्चे हैं, कोई तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके बच्चे हैं, विकलांग जो बच्चे हैं उनके माता पिता को यह जो योजना है उससे लाभ प्राप्त होगा और इससे क्या होगा, शिक्षा के लिए उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता हुआ है? तो ये ऑप्शन है नई दिल्ली एयरपोर्ट, बी ऑप्शन है हैदराबाद एयरपोर्ट, सी ऑप्शन है मुंबई एयरपोर्ट और डी ऑप्शन है बेंगलोर एयरपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद एयरपोर्ट जो है इसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीत लिया है। आगे अगर हम बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है, यानी कि हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार के लिए चुना गया है।
तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो वर्ष 2023 में स्काई ट्रैक्स भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 का पुरस्कार भी दिया गया था। यानी कि 2023 में, वर्ष 2023 में जब इसको अवार्ड मिला था, वो सर्वश्रेष्ठ स्टाफ यानी हवाई अड्डे का जो स्टाफ होता है, क्योंकि स्टाफ का मतलब वहाँ पे कई सारे मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोको पायलट हो या वहाँ पर जो भी वो होते हैं, हॉस्टेस होते हैं या फिर अन्य जो भी कर्मचारी होते हैं, तो वो उनका स्टाफ होता है। तो उसी स्टाफ के लिए, सर्वश्रेष्ठ स्टाफ के लिए ये जो पुरस्कार है, ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला हुआ था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये ऑप्शन है राजीव दीक्षित, बी ऑप्शन है गोविंद वल्लभ, सी ऑप्शन है अशोक कुमार और डी ऑप्शन है अरविंद कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक कुमार जी जो हैं, इनको ESIC के महानिदेशक का पदभार मिला हुआ है। आप यहाँ पे दे भी सकते हैं ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी इसी का महानिदेशक श्री अशोक कुमार सिंह जी को बनाया गया है। श्री अशोक कुमार सिंह जो हैं, ये केरल कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। यानी कि इससे पहले जो जल संसाधन विभाग है, वहां के प्रधान सचिव के रूप में भी ये अपना कार्य कर चुके हैं। और अब इनको हाल ही में ESIC यानी कि ESIC के महानिदेशक का कार्यभार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे आप यहां पर देख भी सकते हैं आर्टिकल में, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। इसमें क्या होगा? तो इसमें हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल के नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को सरकार के द्वारा पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत, ये इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का उद्देश्य क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उसमें नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को सरकार के द्वारा पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, मुख्यमंत्री वर्तमान में है कौन? तो सुक्खू जी जो हैं, वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना का शुभारंभ वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, सुक्खू जी, उन्होंने, पूरा नाम क्या है इनका? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 17 अगस्त 2024 को इसका शुभारंभ किया हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया? तो ए ऑप्शन है JP चिदम्बरम, बी ऑप्शन है JP नड्डा, सी ऑप्शन है राजन कुमार और डी ऑप्शन है रंजीत सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया हुआ है। आप यहां पे देख भी सकते हैं फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम, और इसका उद्घाटन जो है वो JP नड्डा जी ने किया हुआ है। 19 अगस्त 2024 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। बात करें तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। फोरम में फार्माकोपिया और दवा सुरक्षा निगरानी के लिए नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। यानी कि जो भी दवाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जानी है, उनकी निगरानी कैसे की जानी है, इसके लिए नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। ये 22 अगस्त 2024 तक चलेगा। यानी कि 19 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ और ये 22 अगस्त 2024 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और नेपाल के बीच में ही ये जो अभ्यास मित्र शक्ति है, ये आप ध्यान रखिए, जो मित्र शक्ति अभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। और वर्तमान में अभी ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित किया जा रहा है। आयोजन इसका हो कहाँ रहा है? श्रीलंका में इसका आयोजन हो रहा है। तो 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास श्रीलंका में शुरू हुआ। कब से? 12 अगस्त से शुरू हुआ है और 25 अगस्त तक चलेगा।
कहाँ पर? श्रीलंकाई सेना प्रशिक्षण स्कूल जो है वहाँ के मदुरै ओया में, ठीक है। ये वहाँ का मतलब कि वहाँ पर श्रीलंकाई जो सेना प्रशिक्षण स्कूल है जो कि मदुरै ओया में स्थित है, वहीं पर ये जो अभ्यास है इसका शुरुआत हुई है। और ये जो मित्र शक्ति अभ्यास है इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, यानी कि 2012 से शुरू हुआ था और तब से प्रत्येक वर्ष भारत और श्रीलंका के बीच में यह आयोजित की जाती है। आगे बात करें, नवा जो अभ्यास था 2023 में, ये पूरे भारत में आयोजित किया गया था, यानी कि मतलब भारत और श्रीलंका दोनों देशों के बीच में होता है। तो एक एक साल पर जो एक एक देश होते हैं वो अपने अपने यहाँ इसको करवाते हैं, इसको अभ्यास इसका शुरू करवाते हैं। जैसे पिछले नवा जो संस्करण था वो भारत के पुणे में हुआ, अब जो 10वां संस्करण है ये श्रीलंका में हो रहा है, फिर जो 11वां संस्करण होगा वो भारत में होगा। इसी तरह से कंटिन्यू एक देश फिर दूसरा देश फिर दूसरा देश, ऐसे करके अपने यहाँ ये इसका आयोजन करवाते रहते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई। आप यहाँ पे दे भी सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, और वहाँ पर ही शुरू हुई है। तो झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की हुई है। यह योजना आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं, और इन्हीं के द्वारा 16 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो उद्देश्य है वह राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यानी कि एक्स आप सभी लोग जानते होंगे, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इसका हाल फिलहाल में नाम बदल करके एक्स कर दिया गया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है? यानी कि जो एक्स है, एलन मस्क की जो कंपनी है एक्स, इसने क्या किया हुआ है कि ऐसा कौन सा देश है जहां से अपना टोटल स्टाफ हटा दिया जाएगा और वहाँ की जो भी सेवाएं होंगी वो स्थगित कर दी जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्स जो होगा वहाँ पर चलेगा, यानी कि जिस प्रकार से वो ऐप चल रहा है, आप लोग जैसे यूज करते हैं, ऐसे वहाँ के जो लोग होंगे वो इसको यूज कर सकेंगे, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ होगा वो इस कंपनी में वर्क नहीं कर पाएगा। तो ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है पेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राज़ील देश में जो एक्स प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया ऐप है एक्स, इसने अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की हुई है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, एलन मस्क ने इस देश में क्यों बंद किया एक्स, यानी कि इनका जो ट्विटर है वो इन्होंने अपना बंद कर दिया है। तो एलन मस्क ने, सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनज़र ब्राज़ील में अपना परिचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की हुई है। और क्यों की हुई है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि न्यायाधीश ने ब्राज़ील में उसके एक कानून प्रतिनिधि को गुप्त रूप से धमकी दी कि यदि वह प्लेटफॉर्म से कुछ सामग्री हटाने के कानूनी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि वहाँ जो ब्राज़ील के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि इनका जो सोशल मीडिया ऐप प्लेटफॉर्म है एक्स, इसके मतलब इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनके जो कार्य कर रहे हैं स्टाफ है, उनको गुप्त रूप से धमकी दी हुई थी। इनको धमकी मिली थी कि अगर आपने अपने प्लेटफॉर्म से कुछ सामग्री जो है जो कि उस देश से संबंधित है उसको अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा या कोई कार्यवाही की जाएगी। इस मद्देनज़र रखते हुए एलन मस्क ने क्या किया हुआ है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनज़र ब्राज़ील में अपना परिचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा कर दी है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एलन डेलन का निधन हुआ, वह कौन थे? यानी कि एलन डेलन का भी हाल ही में निधन हो गया है, तो वो किससे संबंधित थे? ए ऑप्शन है अभिनेता, बी ऑप्शन है पत्रकार, सी ऑप्शन है लेखक और डी ऑप्शन है खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एलन डेलन है ये एक मशहूर अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एलन डेलन हैं, जो भी पुरानी मूवी देखते होंगे वो लोग हॉलीवुड की, तो वो लोग इनसे परिचित होंगे। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें तो द समुराई जिन्होंने देखी होगी, द बोर्सिलिनो,
जैसे हिट फिल्मों का हिस्सा रहे फ्रांसीसी अभिनेता एलन डेलन का भी हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन 88 वर्ष के ये थे और 88 वर्ष की उम्र में ही इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। साल 2019 में इन्हें स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद से डेलन का जो स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे खराब होता गया और अंततः इस वर्ष अभी यानी कि इसी महीने 88 साल की उम्र में अगस्त 2024 में इनका निधन हो गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपना जो भी सुझाव होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करें। कोई भी अगर सुझाव आप देना चाहते हैं तो जैसे ही आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से अब अगली जो वीडियो होगी उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आप अपना सुझाव जरूर दें और अब ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।